हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th सोशल साइंस का 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर VBI MCQ पार्ट 28। ये जो मेरा वीडियो है पार्ट 28, ठीक है, पार्ट 28 वीडियो है ये। और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सोशल साइंस के लिए 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। एक क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं 20, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, सभी को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, ओके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। और इस तरह का हम वीडियो अपने चैनल पर डेली लाते रहते हैं, ठीक है, क्लास यहाँ पर 8 से लेकर 12 तक, ठीक है। जे बोर्ड के लिए हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। तो चलिए देखते हैं फटाफट यहाँ पर 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लास 10 सोशल साइंस। आप ये बताइए कि आप 20 में कितना जानते हैं जो हम यहाँ पर दे रहे हैं। देखते हैं आपका तैयारी कैसा चल रहा है, ठीक है। एक तरह से हम टेस्ट भी ले रहे हैं आपका, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पहले सीमेंट संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पहले सीमेंट संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ते चेन्नई में हुई थी, ठीक है। तो बात करें कि भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था, 1904 में, ठीक है। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती सूती उद्योग किस उद्योग का एक उदाहरण है? ये तो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा, ठीक है। सूती जैसे कपास, कपास से यहाँ पर बात करें तो कपास से सूती बनता है, ठीक है। तो जो कपास क्या हो गया यहाँ पर, खेती बाड़ी बात हुई, ठीक है। कपास एक पौधा है, तो पौधा किस में आता है? कृषि में आएगा यहाँ पर, तो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा ये। तो सूती उद्योग इस उद्योग का एक उदाहरण है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि सूती उद्योग किस उद्योग का एक उदाहरण है? तो कृषि आधारित उद्योग का एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? देखो सही आंसर हो जाएगा 7NH, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम पूरा डिटेल लिखे नीचे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला है। तो सर आप अभी आंसर बता रहे थे कि 7NH है, और अभी आप यहाँ पर कर रहे हैं कि 44, यहाँ पर बात हो रहा है कि NH 44 है, ठीक है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला है। यह पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 था, ठीक है, 7 के नाम से जाना जाता था, और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। तो पहले इसका नाम था, अगर बात करें जैसे राजमार्ग 7, इसी का नया नाम हो गया NH 44 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या था देख लो, यहाँ पर 7NH है ना, तो ये सही होगा ना यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर देखना है सड़क परिवहन के बारे में। तो पहला कथन है कि सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। एक घर घर सेवा उपलब्ध कराता है सड़क, देखा होगा हर जहाँ जहाँ घर रहता है वहाँ पर सड़क बना रहता है, देखा होगा, ठीक है। आगे, ऊबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, हाँ बिल्कुल सड़क बनता है, ठीक है। आगे, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, हाँ ठीक है, ये बात भी सही है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है सड़क का, एक गलत बात है, नहीं, ठीक है। रेलवे में ज़्यादा लागत होता है, ठीक है, इसमें नहीं। आगे, मरमुगाओ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में, कहाँ? गोवा में है, ठीक है। तो मरमुगाओ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है? गोवा में। इसका डिटेल अगर बात करें तो मरमुगाओ पतन यानी बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, जिसे 1885 में स्थापित किया गया था।
यह बंदरगाह विशेष रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। भारत का लगभग 50% लौह अयस्क निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? तो पाइपलाइन द्वारा जैसे यहाँ पर लिखा है पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, इनमें से सभी। ठीक है, तो हम बात करें इसका डिटेल यहाँ पर हम लिखे हैं कि पाइपलाइन का उपयोग पानी, कच्चा तेल और पेट्रोल उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार के तरल जो लिक्विड होता है और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता था। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो देखो, लौह अयस्क एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। कैसे बताते हैं, देखो, लौह अयस्क एक अनवीकरणीय योग्य, आने से हम कह सकते हैं गैर नवीकरणीय, ठीक है, संसाधन है। इसका अर्थ है कि यह सीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है और एक बार उपयोग करने के बाद इसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से या जल्दी पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, खनिज है, कभी ना कभी समाप्त जरूर हो जाएंगे, इसलिए यह जो है अनवीकरणीय है, नवीकरणीय नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय जो है ना पुनः पूर्ति योग्य है। ठीक है, नवीकरणीय है ये। देखो कैसे, यहाँ पर हम डिटेल लिखे हैं। पुनः पूर्ति योग्य है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा एक पुनः पूर्ति योग्य यानी नवीकरणीय संसाधन है। यह समुद्र में ज्वार भाटा की गति से उत्पन्न होती है, जो एक सतत प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। बात सही है। चलिए, तो ज्वारीय ऊर्जा क्या हो जाएगा? एक पुनः पूर्ति योग्य नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट है ये। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर तो अधिक सिंचाई इसका मुख्य कारण है। ठीक है, पंजाब में जो होता है भूमि निम्नीकरण का, वो होता है अधिक सिंचाई कारण होता है। पंजाब में देखें कितना खेती बाड़ी होता है, तो अधिक सिंचाई इसका मेन कारण हो गया। ठीक है, यहाँ लिखा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है, जिससे भूमि की गुणवत्ता खराब होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? उत्तरांचल सही आंसर होगा। ठीक है, इसका हम डिटेल यहाँ पर लिखे हैं कि सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती मुख्य रूप से पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। दिए गए विकल्पों में से उत्तरांचल को उत्तराखंड भी कहते हैं, एक पहाड़ी राज्य है जहाँ यह प्रथा प्रचलित है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मैदान समतल भूमि है। ठीक है, जो बाकी ऑप्शन था तो यहाँ पर उत्तरांचल यानी उत्तराखंड सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ डिटेल लिखे हैं। काली मृदा ब्लैक सॉइल दक्कन के पठार क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्से शामिल है। यह मृदा कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर गुजरात सही आंसर होगा। गुजरात में जो है काली मृदा पाई जाती है। गुजरात के अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि बिजनेस के लिए होता है। ठीक है, रोपण कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। बिजनेस के लिए खेती करता है ये। इसे रोपण कृषि क्या है देख लो यहाँ पर कि रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है। ठीक है, व्यापार के लिए खेती होती है, जिसमें भूमि के एक बड़े क्षेत्र पर एक ही फसल उगाई। जैसे अगर चाय यहाँ पर लगाना हो तो पूरा चाय ही लगा रहेगा और इससे बेच के जो है पैसा कमाएगा। यहाँ पर अधिक जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी लगा, कॉफ़ी हर जगह लगाएगा। वाणिज्यिक है ना, व्यापार के लिए है ना इसमें। ठीक है, कपास देखो यहाँ पर कपास बेचेंगे। ठीक है,
तो वाणिज्यिक खेती होती है, ठीक है। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है, तो सही आंसर रोपण हो जाएगा। याद रखना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो चना एक रबी फसल, तो चना, गेहूं, ठीक है। देखा होगा कि जब गेहूं लगा तो चना में लगता है, तो ये रबी फसल हो गई। यानी शीत ऋतु में लगता है ये, शीत ऋतु में, ठंडा मौसम में, ठीक है। यहाँ पर चावल, मोटे अनाज और कपास एक खरीफ फसल हो गया, ठीक है। इनमें से कौन सी रबी फसल? चना हो गया। चना एक रबी फसल है जिसे आमतौर पर सर्दियों के महीनों में बोया जाता है और बसंत ऋतु में काटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार देखना है यहाँ पर, ठीक है। दालें जितना आता है सभी ने, वो फलीदार फसल होता है, ठीक है। इसका डिटेल हम दिए हैं, जैसे दालें में क्या आएगा? चना आएगा, मटर आएगा, अरहर आएगा। फलीदार फसलें होती है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है, और अपने खेतों में चना, मटर, अरहर लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता ये बढ़ाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो ये तो हो जाएगा न्यूनतम सहायता मूल्य हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर। देखो इसका डिटेल यहाँ पर लिखे हैं हम कि सरकार किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और कीमतों में भारी गिरावट से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा करती है। MSP, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, न्यूनतम सहायता मूल्य सही होगा इसका आंसर, ठीक। घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो बॉक्साइट हो गया, ये डायरेक्ट याद रखना, ठीक है, बॉक्साइट, ठीक है। क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का गन्य उत्पादक है? ये तो अभ्रक है, ठीक है। चलिए, माइका, अंग्रेजी में माइका कहते हैं। कोडरमा बहुत यहाँ पर फेमस है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? ये तो तल छठी चट्टानें हो जाएगा, इसे अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तल छठी चट्टानें हो जाएगा। देखो इसका डिटेल लिख दिए हैं कि खनिज मुख्यतः अवसादी या तल छठी चट्टानों के क्षैतिज स्तरों में जमा और संचित होते हैं यहाँ पर, ठीक है, अवसादी या तल छठी चट्टानों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर से बनता है सीमेंट, तो सीमेंट के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो चूना पत्थर है, तो बस सीमेंट इसका सही आंसर होगा। यहाँ डिटेल हम लिखे हैं कि सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? ये सेल हो गया, सेल कंपनी, ठीक है। सेल कंपनी क्या करता है? एक सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। देखो यहाँ पर लिखे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का पूरा नाम होता है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र की एक एजेंसी है जो बाजार में स्टील उपलब्ध कराती है। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये जो मेरा पार्ट वीडियो है ये 28 मेरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, पूरा फाइनल एग्जाम तक देंगे, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का बना रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। सोशल साइंस कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम साइंस, इसके बाद हम मैथ, ठीक है, फिर हिंदी, सबका ला रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताइए 20 में आपका कितना सही हुआ, आप पहले से कितना जानते थे, ठीक है। ओके बाय।